नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित कहानी अंधेर नगरी नाटक का संक्षिप्त अंश। इसमें महंत जी और दो चेले बात कर रहे हैं। महंत: बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। नारायण दास: गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होगा। महंत: बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन कुजड़िन से: क्यों भाजी, क्या भाव है? कुजड़िन: बाबा जी टके शेर। गोवर्धन दास: सब भाजी टके शेर, वाह वाह वाह, बड़ा आनंद है। यहाँ सभी चीज़ें टके शेर। हलवाई के पास जाकर: क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव है? हलवाई टके शेर। गोवर्धन दास: वाह वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके शेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई: अंधेर नगरी। गोवर्धन दास: और राजा का नाम क्या है? हलवाई: अनबुझ राजा। गोवर्धन दास: वाह वाह वाह, अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। हलवाई: तो बाबा जी कुछ लेना हो ले ले। गोवर्धन दास: बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत: बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास: गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख मिले थे, उसी से 3.5 शेर मिठाई मोल ले ली। महंत: बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके शेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा: यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके शेर भाजी, टके शेर खाजा मिलता है? गोवर्धन दास: अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। महंत: तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी, टके शेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। गोवर्धन दास: गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा। और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूँगा। महंत: देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। राजा, मंत्री और नौकर यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है का क्या शब्द है? राजा: कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। 2 नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी: दुहाई महाराज, दुहाई। राजा: राजा बोला, क्या हुआ? फरियादी: महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा: कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा: क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? कल्लू: महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा: अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा: क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर: महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया है कि दीवार गिर पड़ी। राजा: अच्छा, उस चूने वाले को बुला। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ के लाया जाता है। राजा: क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला: महाराज, भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। राजा: तो भिस्ती को पकड़ के लाओ। भिस्ती लाया जाता है। राजा: क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? भिस्ती: महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा: अच्छा, भिस्ती को निकालो, कसाई को ले आओ।
लोग भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा: क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई: महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा: अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को ले आओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया लाया जाता है। राजा: क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडरिया: महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा: इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा: क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल: महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा: कुछ नहीं महाराज, महाराज ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा था। गोवर्धन दास: गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े। 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही: चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मज़ा मिलेगा। गोवर्धन दास घबराकर: यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़कर ले जाते हो? सिपाही: बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की कि इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। गोवर्धन दास: दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी, तुम कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाने। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास: हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। सिपाही: अबे चुप रह जाता, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। गोवर्धन दास: हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ, गुरुजी गुरुजी। महंत: अरे बच्चा। गोवर्धन दास: तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर: गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। महंत: कोई चिंता नहीं, बोझ चढ़ाकर सिपाही से, सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में समझाते हैं। गोवर्धन दास: तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत: नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दे। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा: यह क्या गोलमाल है? सिपाही: महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से: बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ते हो? महंत: राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री: तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास: नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल: हम लटकेंगे, हमारे सब से तो दीवार गिरी है। राजा: चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिर जाता है। दोस्तों, हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।